नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय उर्फ चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूं एडवांस इंग्लिश ट्रांसलेशन, जिसमें आप देख सकते हैं आज का सेंटेंस है आज से। जैसे आज से रोज पढ़ूंगा, अब से मैं वहां नहीं जाऊंगा, अभी से हम अंग्रेजी पढ़ेंगे, कब से तो तुम यहाँ कब से आ रहे हो, तब से मैं वहां नहीं गया, जब से मैं तुमसे मिला, मैं फिर से खाऊंगा। तो इस तरह का सेंटेंस हम लोग अपने जीवन में रोज बोलते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा, आइए देखते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे जीवन में, यह टॉपिक रोज यूज होता है, प्रयोग होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है आज से। आज से को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, आज से को अंग्रेजी में कहते हैं फ्रॉम टुडे। फ्रॉम टुडे याद रखिएगा, आज से को अंग्रेजी में कहते हैं फ्रॉम टुडे। तो आज से मैं रोज पढ़ूंगा, मान लो आज से मैं रोज पढ़ूंगा, यहाँ मैं लगा देता हूँ। आज से मैं रोज पढ़ूंगा, तो यहाँ पे कैसे बनेगा, आई विल रीड डेली फ्रॉम टुडे। आई विल रीड डेली फ्रॉम टुडे, ये बन जाएगा आई विल रीड डेली फ्रॉम टुडे। आई विल रीड डेली फ्रॉम टुडे, आज से मैं रोज पढ़ूंगा। अब है अब से। तो अब से का अंग्रेजी क्या होगा, अब से का अंग्रेजी हो जाएगा फ्रॉम नाउ। फ्रॉम नाउ याद रखिएगा, फ्रॉम नाउ। तो अब से मैं वहाँ नहीं जाऊंगा, तो क्या बनेगा, आई विल या आई शैल नॉट गो, आई शैल नॉट गो देयर, आई शैल नॉट गो देयर। उसके बाद आज अब से है तो फ्रॉम नाउ, फ्रॉम नाउ NOW नाउ। अब क्या है, अभी से। अभी से हम अंग्रेजी पढ़ेंगे, अभी से फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। इसका क्या बन जाएगा, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, ऑन वर्ड्स याद रखिएगा, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। अब है अभी से हम अंग्रेजी पढ़ेंगे, तो उसका क्या बनेगा, इसका बन जाएगा वी शैल रीड इंग्लिश, वी शैल रीड इंग्लिश फ्रॉम नाउ। उसके बाद क्या लग जाएगा, ऑन वर्ड्स। अभी से हम अंग्रेजी पढ़ेंगे, वी शैल रीड इंग्लिश फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। अब है कब से। कब से तो सिंस व्हेन, क्या बनेगा, सिंस व्हेन याद रखिएगा, ठीक है, सिंस व्हेन। जैसे तुम यहाँ कब से आ रहे हो, तुम यहाँ कब से आ रहे हो, तो सिंस पहले लगा देंगे, सिंस व्हेन हैव यू बीन। उसके बाद कमिंग, एक मिनट, कमिंग हेयर, ठीक है। तुम यहाँ कब से आ रहे हो, क्वेश्चन मार्क लगेगा, तुम यहाँ कब से आ रहे हो, तो सिंस व्हेन हैव यू बीन कम हेयर। यहाँ सिंस व्हेन लगा है, सिंस लगा है, इसलिए यहाँ हम यू हैव बीन का प्रयोग करेंगे, ठीक है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। अब है कब से समय का भी बोध होता है, याद रखिएगा, कब से समय का बोध होता है, इसलिए इसमें हैव बीन का प्रयोग होगा। अब है तब से मैं वहाँ नहीं गया, तब से मैं वहाँ नहीं गया, तो इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा फ्रॉम द टाइम, ठीक है, फ्रॉम द टाइम, यही इसका बनेगा। अब तब से मैं वहाँ नहीं गया, तो उसमें हो जाएगा आई डिड नॉट गो, आई डिडंट गो देयर फ्रॉम द टाइम याद रखिएगा, फ्रॉम द टाइम। अब है जब से मैं तुमसे मिला, ठीक है, जब से मैं तुमसे मिला, तो इसका क्या बन जाएगा, सिंस इसमें
इसका सिंस हो जाएगा, SINCE, सिंस, सिंस, ठीक है, सिंस, याद रखिएगा, सिंस, जब से मैं तुमसे मिला तो सिंस, मिला हूँ है यहाँ पे, तो सिंस आई हैव मेड यू, ठीक है। अब है फिर से, फिर से, तो फिर से का क्या हो जाएगा, फिर से, तो फिर से का हो जाएगा अगेन, क्या हो जाएगा, अगेन, याद रखिएगा। यानी मैं फिर से खाऊंगा तो आई शैल ईट अगेन, आई शैल ईट अगेन, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है, एक मिनट। आगे है आगे से, तो हम बोलते हैं आगे से मत जाना, आगे से मत जाना, तो इसका अंग्रेजी क्या बनेगा, तो आगे से है, तो आगे से का अंग्रेजी हो जाएगा नेक्स्ट टाइम, क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम, ठीक है, नेक्स्ट टाइम, आगे से, तो आगे से मत जाना, तो डू नॉट या डोंट गो नेक्स्ट टाइम, डोंट गो नेक्स्ट टाइम, ये इसका बन जाएगा। अब है पहले से, मैं पहले से जानता हूँ, मैं पहले से जानता हूँ, तो आई नो ऑलरेडी, आई नो ऑलरेडी, आई नो ऑलरेडी। अब है सही से, सही से पढ़ो, अब है सही से पढ़ो, तो सही से का को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, तो इन अ गुड वे, इन अ गुड वे, इन अ गुड वे। हम लोग किसी को बोलते हैं ना, बच्चा को पढ़ाते हैं तो, या किसी को पढ़ने के लिए बोलते हैं सही से पढ़ो, तो क्या बोलेंगे, रीड इन ए गुड वे, याद रखिएगा, रीड इन ए गुड वे। अब क्या है कहीं से, कहीं से, तो कहीं से का हो जाएगा फ्रॉम एनीवेयर, फ्रॉम एनीवेयर, फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है। कहीं से मुझे पानी ला दो, तो क्या होगा, ब्रिंग मी वाटर, ब्रिंग मी वाटर फ्रॉम एनीवेयर, फ्रॉम एनीवेयर, ब्रिंग मी वाटर फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है। अब क्या है वहीं से, वहीं से, तो वहीं से, मैंने वहीं से ये कलम खरीदी, तो वहीं से क्या हो जाएगा, द सेम प्लेस, द सेम प्लेस, तो आई बॉट दिस पेन, I bought this pen from the same place, इसका ट्रांसलेशन बन गया। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा, मज़ेदार था, मज़े में आपने सीखा, तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। इस तरह का वीडियो, इस तरह का ट्रांसलेशन बनाने के लिए आपको मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि मैं आपको सही तरीके से ट्रांसलेशन सिखा रहा हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय।